हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फैंटम इज रीबॉर्न के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन जिन गो चैंग को अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है और साथ ही वह स्पाइडर की स्पेशल एबिलिटी के बारे में बताता है। गो चैंग के पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। स्पाइडर का होता है, स्पाइडर अपने रूम में बैठा होता है और किसी से बात कर रहा होता है। उसने किसी को टास्क दिया होता है कि उसके लिए उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाए, यानी कि गो चैंग की। स्पाइडर उसे कहता है तुम्हें उस लड़के के बारे में क्या मिला। सामने वाला बंदा उसे कहता है मुझे उसके बारे में ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला, वो एक काम सा लड़का है। मैंने उसके पूरे 17 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देख लिया है। कुछ अर्सा पहले उसके पेरेंट्स मर गए थे, उसके बाद वो अपनी आंटी के साथ रह रहा है। वो तो बिल्कुल एक काम सा लड़का है और कुछ भी खास नहीं। स्पाइडर गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़का हास है, तुम उसे आम कैसे कह सकते हो, तुमने ठीक से उसकी छानबीन नहीं की होगी। सामने वाला बंदा उसे कहता है मैं भी हैरान हूँ, तुमने ऐसे बंदे की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्यों कहा जो कि काम सा बच्चा है। तुमने मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, तुमने अपने मिशन को फेल कर दिया और उसके बाद तुम्हें पता है ना कि मिशन फेल करने पर तुम्हें क्या सजा दी जाएगी। ये बात सुनते ही स्पाइडर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बंदा उसे कहता है अगर तुम जिंदा हो तो सिर्फ अपनी एबिलिटीज की वजह से, वरना हमने तुम्हें कब का मार दिया होता। अब एक अच्छे बच्चे बनो और अपनी पूंछ को अपनी टेल में दबाकर बैठे रहो जब तक कि हम तुम्हें नए ऑर्डर्स नहीं देते। और साथ ही कल कट हो जाती है। स्पाइडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुई और जिन को दिखाते हैं जो कि आपस में प्रैक्टिस कर रही होती है फाइटिंग की। दोनों कॉम्बैट की ट्रेनिंग कर रही होती है। जिन सुई को किक मारती है। सुई कहती है ये तो वाकई स्कूल नंबर 9 की बॉस है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन साथ ही सुई फिर से आगे बढ़ती है और कहती है मुझे इन पर बोझ नहीं बनना, मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी है। और फिर से वो दोनों प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हैं। जबकि जिन ये सोच रही होती है मैंने गो चैंग से कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि सबसे पहले मैं ही नीचे गिरी थी। जबकि गो चैंग भी छुपकर उन दोनों को ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा होता है। गो चैंग कहता है ओसाइरस की तरफ से कोई भी नई न्यूज नहीं, ना ही कोई बंदा अभी तक आया है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि एक बार जब उनका मिशन फेल हो जाता है तो दूसरी बार पूरी तैयारी के साथ आते हैं। लेकिन मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, मैं इस बॉडी के साथ उन सब का सामना नहीं कर पाऊंगा, मुझे इन दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा। उसी वक्त साशा वहाँ पर आती है और गो चैंग से कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें बेस्ट इक्विपमेंट्स दूंगी जिनसे तुम अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। गो चैंग उसे कहता है क्या तुम्हें भी मुझसे कोई डील करनी है। साशा उसे कहती है तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो गए हो। साशा उसे कहती है कि मुझे इसका हिस्सा बनने दो, इसके अलावा मेरी और कोई शर्त नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मैं सुई को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ क्योंकि सुई मेरी बचपन की दोस्त है। मैं सुई के लिए जितना कर सकती हूँ मैं उतना जरूर करूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं अपना पैसा इस्तेमाल करूंगी। नेक्स्ट सीन गो चैंग के घर का होता है। आंटी बैठी न्यूज देख रही होती है। न्यूज पर एक खबर चल रही होती है जो कि मीटियोराइट शावर की होती है। आसमान से मीटियोराइट की बारिश होने वाली है और उसी के बारे में बताया जा रहा होता है कि आज रात जो अल्फा मीटियोराइट की बारिश होने वाली है उसे हमारे शहर के लोग आसमान में आसानी से देख सकते हैं। गो चैंग दूसरे कमरे में एक्सरसाइज कर रहा होता है। आंटी उसके पास आती है और उसे कहती है युआन यहाँ पर आओ, मीटियोराइट टूटने वाले हैं, जल्दी से आकर विश करो। गो चैंग अपनी आंटी से कहता है लेकिन मैंने तो स्कूल में पढ़ा है ये तो बस टूटने वाले तारे हैं, मीटियोराइट के टूटे हुए टुकड़े हैं जो कि बड़ी ही स्पीड के साथ जमीन की तरफ आते हैं, इसके अलावा कुछ भी इसका मकसद नहीं है, हम इसके बारे में विश क्यों मांगते हैं। आंटी आगे बढ़ती है और उसे कान से खींचते हुए कहती है मैंने तुमसे कहा कि जाकर विश मांगो, तो जल्दी से अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ आकर उन टूटते हुए तारों को देखकर विश मांगो। आसमान पर टूटते हुए तारों की बारिश दिखाई जाती है, यानी कि मीटियोराइट शावर। सारे लोग उसको देख रहे होते हैं जबकि स्पाइडर भी देख रहा होता है। सुई टूटते हुए तारों को देखकर विश मांगती है फ्यूचर में जब भी मेरे पर कोई मुश्किल आए तो मैं डर कर न भागूं बल्कि उसका सामना करूं। साशा टूटते हुए तारों को देखकर विश मांगती है कि मेरे दोस्त जल्दी से इस होने वाले ट्रॉमा से बाहर निकल आए। जिन अपनी विश मांगते हुए कहती है काश मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं कि मैं अपने सारे दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सकूं। आंटी जुआन से कहती है यानी गो चैंग से कहती है तुम भी एक विश मांगो, क्या पता वो पूरी हो जाए। गो चैंग अपनी विश मांगता है। गो चैंग कहता है मैं इस सब को जल्दी से खत्म कर दूं और हमेशा सुई को प्रोटेक्ट करूं। उसी वक्त बताते हैं कि इन टूटते हुए तारों की बारिश सिर्फ एक टूटते हुए तारों की बारिश नहीं थी, सिर्फ चांदी लोग जानते थे कि इससे दुनिया बदलने वाली है। असल में इसी दिन बहुत सारे लोगों को सुपर पावर्स मिलने वाली है। नेक्स्ट सीन मीटियोराइट शावर के 7 दिन के बाद का होता है। एक शराबी ने अपने हाथ में बॉटल पकड़ी होती है जबकि उसके सामने एक स्कूल का लड़का होता है जिसे वो पीट रहा होता है। उस लड़के का नाम वी बाई होता है। वो शराबी आगे बढ़ता है और उस लड़के के सर में वो बॉटल फोड़ देता है और साथ ही उसे किक मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उस बेचारे लड़के के चेहरे से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो लड़का कहता है मुझे पता था कि टूटते हुए तारों को देखकर विश मांगने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, मेरी जिंदगी तो वैसी रहने वाली है। उसी वक्त वो शराबी जो कि उसे पीट रहा होता है उसके पीछे से एक ब्लैक शैडो निकलता है और उसे खा जाता है। वी बाई भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी के बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एक सफेद बालों वाला लड़का वहाँ पर आता है और वी बाई से कहता है कैसे हो तुम हमारे नए दोस्त।
तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, तो तुम भी एक अवेकनर हो। नेक्स्ट सीन में गो चैंग सुई और साशा के साथ स्कूल की तरफ जा रहा होता है। सुई उसे कहती है तुम्हारे कंधे की जख्म कैसे हैं? गो चैंग उसे कहता है मेरा कंधा बिल्कुल ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से रिकवर हो रहा है, लेकिन मैं इसे मूव कर सकता हूँ। उसी वक्त सामने उनकी नजर पड़ती है, कुछ लुटेरे एक पैसों वाली वैन को लूट रहे होते हैं। गो चैंग जल्दी से सुई और साशा के सामने खड़ा हो जाता है। सुई आगे बढ़ने लगती है और कहती है आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई दिन दिहाड़े चोरी करने की? गो चैंग उसे पकड़ लेता है और कहता है मुझे कुछ अजीब लग रहा है, तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं। वो लुटेरे जो कि उस गाड़ी को लूट रहे होते हैं, वहीं पर कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उन पर अपनी बंदूकें तान लेते हैं। वहाँ पर टोटल 3 लुटेरे होते हैं। उनका बॉस उन पुलिस वालों से कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम अपनी गन से मुझे रोक सकते हो? और साथ ही वो चुटकी बजाता है। वहाँ पर जोरदार धमाके होने शुरू हो जाते हैं। गो चैंग जल्दी से सुई और साशा को कवर कर लेता है। उस बॉस के चुटकी बजाते साथ ही उन पुलिस वालों की बॉडी के इर्द गिर्द धमाके होते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाती है और फिर वो लुटेरे उस वैन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। गो चैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब ये भी यहाँ पर हुआ क्या उन चोरों का बॉस भी एक अवेकनर था जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है? और यहीं पर हमारी इस एपिसोड 10 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।